नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे आपको बाजार का आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए कहां पर कर सकते हैं आप कमाई। व्हाट्सएप करें हमें अपना सवाल 9582222266 हमारा नंबर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, फेसबुक पर जैसे @जी बिजनेस ऑनलाइन, ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजे #बाजार आज और कल लिखकर। कल की आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानेंगे स्ट्रैटेजी, और साथ ही एक और खास मेहमान है मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका हम आज के अपने इस शो में। बातचीत शुरू करें उससे पहले हफ्ते का पहला कारोबारी दिन बाजार कैसा रहा? मुनाफा वसूली का शिकार हुआ। सेंसेक्स 950 अंक टूटकर 57,145 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 311 अंक गिरा और 17,000 के पार बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी बैंक की बात करें, यहां भी 930 अंकों की गिरावट देखी गई। और एडिटर्स टेक में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानते हैं कि हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन बाजार में इतनी जोरदार गिरावट आई क्यों? हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों में दिखा जबरदस्त दबाव, और ये दबाव आता दिखा पूरी तरह से अमेरिकी बाजारों से। अमेरिका में शुक्रवार के सेशन में जबरदस्त कमजोरी का माहौल देखने को मिला, और उसके बाद डाउ फ्यूचर्स भी लगातार लाल निशान में दबाव के साथ ही कारोबार करते दिखे, और इसके चलते माहौल देखने को मिला, और उसके बाद डाउ फ्यूचर्स भी लगातार लाल निशान में दबाव के साथ ही कारोबार करते दिखे, और इसके चलते कमजोर खुलना तो तय था ही। और कमजोरी के साथ खुले भी भारतीय बाजार 17,150 के आसपास, और उसके बाद हल्की फुल्की रिकवरी के बाद फिर से बाजारों में प्रेशर बनता नजर आया। दिन के दौरान दो बार बाजार 17,000 के नीचे भी निफ्टी पर कुछ समय के लिए फिसले, और फाइनली 300 अंकों के नुकसान के साथ 17,000 के बेहद करीब जाकर बंद हुए। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही लगभग 900 अंकों के भारी गिरावट के साथ आज बंद होते दिखे। बिकवाली का प्रेशर चौतरफा था। एक सिर्फ आईटी शेयरों को छोड़ दीजिए जिन्हें रुपए की गिरावट का फायदा होता है, उसके अलावा सब कुछ कमजोर था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आज कमजोरी की खास वजह क्या है? पहली वजह तो आती दिखी अमेरिकी बाजारों की कमजोरी की वजह से, दूसरी वजह डाउ फ्यूचर्स, तीसरा डॉलर इंडेक्स 114 के लेवल के नज़दीक पहुंच गया, और यह दबाव बनाता हुआ दिखा। जब डॉलर मजबूत हो तो हमारी करेंसी भी आज जमकर फिर से कमज़ोर हुई। 81.5 के लेवल हमें डॉलर के सामने देखने को मिले, उसका भी असर भारतीय बाजारों पर पड़ा, और साथ ही साथ एफआईएस की दमदार बिकवाली जबरदस्त होती दिख रही है, वो बरकरार है। तो ये सारे 5 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्रेशर भारतीय बाजारों पर बनते हुए नजर आया। बस राहत की बात सिर्फ इतनी थी कि बाजार कुछ हद तक आंकड़ों के लिहाज से ओवरसोल्ड है, और दूसरा कच्चा तेल भी $85 के आसपास आया, लेकिन बाजार ने आज अच्छी खबरों को नज़रअंदाज किया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी जमकर बिकवाली होती दिखी। तो आईटी को छोड़कर सारी स्पेस जबरदस्त कमजोरी के साथ आज पिटती हुई नजर आई। तो हफ्ते की शुरुआत आज बेहद कमजोरी के साथ और दिन के निचले स्तर पर जाकर बंद होते बाजार। बिल्कुल, तो बुरी तरह टूटा बाजार। मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय से टेक लेते हैं बाजार पर। सुदीप सर, बाजार के लिए तो कुछ अच्छी शुरुआत नहीं हुई है इस हफ्ते की, और ऑस्पिशियस टाइम भी है नवरात्र का। क्या संकेत माने हम बाजार से? अभी जितने भी अभी क्यूज मिल रहे हैं कुछ पॉजिटिव नहीं है। एफआईआईज की भारी भरकम बिकवाली भी जारी है। अभी क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे आप? देखिए स्वाति जी, दो चीज यहाँ पे खास है। इस हफ्ता बड़ा इवेंटफुल हफ्ता है। हफ्ते के फ्राइडे में आरबीआई की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट आएगा, और वहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट ब्याज दर बढ़ने की इंफॉर्मेशन और एक्सपेक्टेशन है, कह सकता हूँ। इसके अलावा ये एफएनओ एक्सपायरी वीक भी है, और इस वीक में वैसे ही थोड़ा बहुत मार्केट वोलेटाइल रहता है। इसके अलावा जो ग्लोबल संकेत आ रहे हैं, जो जैसे रुपया गिर रहा है, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, ये सारे संकेत अच्छा वोलेटिलिटी और एक नीचे की तरफ मार्केट में दबाव बरकरार रहने का इशारा करता है, और वही हम लोगों को देखने को मिला आज। आने वाला कुछ दिन भी ऐसे ही देखने को मिलेगा, यही उम्मीद है। ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि एक लेवल के बाद जरूर खरीदारी इंडियन मार्केट में आएगा, क्योंकि अभी भी हम लोग बिलीव करते हैं कि बाइंग ऑन डिप्स वाला स्ट्रेटेजी ज़्यादातर लंबी अवधि के निवेशक के लिए वो अभी भी चालू है, और इसके चलते नीचे के लेवल पे, एक लेवल के नीचे जरूर खरीदारी आएगी। सतर्क निवेशक को सतर्क रहना पड़ेगा, और मार्केट पे कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। ये जो सिलसिला चल रहा है, इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि एफआईआईज का
जो आउटलुक FIIs का जो रिस्क ऑन एवर्स मूड हो गया, यही ये मार्केट को नीचे ला रहा है। FIIs के तरफ से एक बार मूड रिवर्सल अगर हम लोगों ने देखा तो वो तुरंत मार्केट को टर्न अराउंड में सहायता करेगी। ओके, ये तो रही मार्केट पर आए हमारे आज के एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय की तरफ से। आइए अब जरा कुछ कॉलर से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या सवाल है शेयर को लेकर। और पहले कॉलर इस वक्त हमारे साथ है बेंगलुरु से अनुराग चौधरी। अनुराग जी, स्वागत करते, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल था मैम, मेरे पास 3 शेयर है। एक तो टाटा मोटर्स है 439 पे, वैरॉक इंजीनियरिंग है 485 पे, और अदानी विलमार है 630 पे। तो इससे अभी क्या करना है मैम इन तीनों में? टाटा मोटर्स मेरे पास 100 है, वैरॉक भी 100 है, और अदानी विलमार 50 है। ओके, 3 शेयर पर सवाल है, वैरॉक इंजीनियरिंग, अदानी विल्मर और टाटा। कौन सा स्टॉक बोला था आपने? टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स, ओके, टाटा मोटर्स का स्टॉक है इनके पास। क्या आपका व्यू क्या है इन तीनों ही स्टॉक में? कब तक आप होल्ड कर सकते हैं? 6 मंथ 1 ईयर में रख सकता हूँ, उससे ज्यादा भी रख सकता हूँ। अगर लॉन्ग टर्म के लिए सही है तो मैं रख पाऊंगा सर। ओके, तीनों ही स्टॉक में क्या आप इनको सजेस्ट करेंगे? वैरॉक इंजीनियरिंग फिलहाल तो ये नुकसान में है, अगर ये साल भर तक का नजरिया वैरॉक इंजीनियरिंग में रखें सुदीप जी, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें? और साथ ही में टाटा मोटर्स और अदानी विल्मर में भी साल से 2 साल तक के नजरिए की राय दीजिए। देखिए, अदानी विल्मर में अगर 1 साल प्लस का नजरिया से आप होल्ड करना चाहते हैं तो हमारी सलाह तो होगी आप निवेशित रहिए। अच्छा कंपनी है, मार्केट शेयर अच्छा गेन किया है पिछले कुछ सालों में, और परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, तो आप निवेशित रहिए। टाटा मोटर्स में भी हम एक ही सलाह देंगे कि आप निवेशित रहिए, क्योंकि जो EV सेगमेंट है यहाँ पे इन्होंने अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहे हैं। जो ब्रांड वेरिएंट्स लाए हैं, और EV सेगमेंट जैसे कि हम जानते हैं ये बहुत ही एक उभरता हुआ सेगमेंट है जहाँ पे बहुत एक्शन है, बहुत ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे अच्छा काम टाटा मोटर्स ने प्रदर्शन किया है, तो हमारी सलाह तो होगी आप निवेशित रहिए। वोलेटिलिटी मार्केट में रहेगा, और इस काउंटर्स में टाटा मोटर्स, अदानी विल्मर, यहाँ पे भी वोलेटिलिटी रहेगा, पर क्योंकि आपका नज़रिया 1 से 2 साल का है तो इन दोनों काउंटर्स में आप निवेशित रहिए। वैरॉक इंजीनियरिंग की बात अगर करें, काउंटर में ऐसा कुछ खराबी नहीं है, क्योंकि आपने ऊपर भाव में थोड़ा लिया हुआ है, और मुझे लगता है कि आप अगर इंजीनियरिंग या ऑटो एंसिलरी जैसे सेक्टर में रहना चाहते हैं, तो इंजीनियरिंग में रहना चाहते हैं तो दिग्गज कंपनी लार्सन टुब्रो वगैरह में आप ध्यान दीजिए। और अगर ऑटो एंसिलरी में रहना चाहते हैं तो जो 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 बड़े कंपनीज हैं इस सेगमेंट के, जैसे कि मैं मदरसन, संवर्धना मदरसन का जिक्र करूंगा, भारत फोर्ज का जिक्र करूंगा, यहाँ पे निवेश करिए। ओके, तो टाटा मोटर्स, अदानी विल्मर में बने रहने की सलाह, और वैरॉक इंजीनियरिंग पर सुदीप जी कह रहे हैं कि जैसे लार्सन एंड टुब्रो है, यहाँ पे मदरसन सुमी है, भारत फोर्ज है, इसमें आप अपने निवेश के मौके भी तलाश सकते हैं। ये राय रही आपके स्टॉक्स पर। आइए अगले कॉलर से बात करते हैं। कोलकाता से अंकित अग्रवाल हमारे साथ है। अंकित जी, स्वागत करते हैं। कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्ते स्वाति जी। नमस्ते। हेलो, पूछे सवाल अपना। हेलो, पूछे सर। ये स्वाति जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास 25 है IIFL वेल्थ के 1900 के रेट में। मुझे ये 2 से 3 महीने का मेरा नजरिया है, मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी वो 1700 के भाव पे आ गया। आपकी खरीद 1900 की है, अभी 1700 के पास IIFL वेल्थ है, नुकसान है। 2 से 3 महीने का नजरिया IIFL वेल्थ पर रखें तो कैसा रहेगा सुदीप जी? देखिए, इतना शॉर्ट टर्म में बताना मुश्किल है। ओवरऑल BFSI, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में हमारा व्यू पॉजिटिव है, बट ये व्यू 1 साल प्लस के हिसाब से है। जैसे हम लोग पहले जिक्र कर रहे थे, ग्लोबल मार्केट्स में बहुत वोलेटिलिटी है, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, और इंडियन मार्केट स्पेसिफिक भी बहुत सारे इश्यूज एट दिस स्टेज सामने उभर के आ रहे हैं। तो इस माहौल में 2 महीने में बहुत बड़ा रिकवरी BFSI में, पर्टिकुलरली IIFL वेल्थ जैसे कंपनी में ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो हमारी सलाह तो यही होगी कि आप
मौका देख के एग्जिट ले लीजिए। और BFSI में ही रहना है तो आप जो दिग्गज काउंटर्स हैं जैसे SBI, ICICI, यहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, यहाँ पे निवेश कीजिए, वो शायद आपके लिए बेहतर रिजल्ट दिखाएगा शॉर्ट टर्म में। ओके, तो IIFL से निकलने की सलाह, SBI में खरीदारी की राय यहाँ पर आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। आइए अब अगले कॉलर से बात करें। सूरत से विजय अग्रवाल हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कौन से स्टॉक पर वो जानना चाहते हैं सवाल। विजय जी स्वागत करते हैं, क्या है आपका क्वेश्चन? मेरा ONGC लिया हुआ है 2017 में 192 रेट पे 500 क्वांटिटी। तो मुझे अभी 5 साल 10 साल तक मुझे कोई तकलीफ नहीं। बच्चों की शादी के लिए, मेरे बच्चे भी 6 साल के ही हैं, तो उनके मैरिज के लिए लिए तो ONGC, तो क्या रहेगा इसका? ओके, इन्वेस्टमेंट पिक है इनकी, इन्होंने प्रॉपर एक प्लानिंग की हुई है ONGC स्टॉक को लेकर। अब क्रूड के प्राइसेस को ध्यान में रखते हुए, हालांकि इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है सुदीप सर, और नुकसान फिलहाल है इन्हें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्या भी स्ट्रैटेजी ये रख सकते हैं? देखिए, आपको तो पहले मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपने ऐसा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके बच्चों के शादी के लिए आपने शेयर लिया है, तो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। और सही सोचा है, बिल्कुल आपने सही सोच है आपका। ONGC के बारे में अगर आपका नज़रिया 1 साल भी होता तो मैं आपको मना करता, एग्जिट करने की सलाह देता, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी दिक्कत इस कंपनी की ये है कि सरकारी होने के नाते यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंसी शायद थोड़ा कम होता है। और अनफॉर्चुनेटली ONGC में पिछले करीब 5-7 साल अगर ले लें, कुछ डेवलपमेंट, प्रोडक्शन इंक्रीज ये सब नहीं हुआ है। हालांकि ये मैं जरूर यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जियोपॉलिटिकल स्थिति जैसी हो रही है और जैसे होके पड़ा है अभी, वहाँ पे इंडिपेंडेंट बनना, ऑयल फ्यूल जो रिसोर्स है उसमें एक इंडिपेंडेंस कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है, और वहाँ पे ONGC एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, ये हम मानते हैं। पर ये मैं यहाँ पे जरूर कहूँगा, क्योंकि आपका नज़रिया 5-10 साल तक का है एटलीस्ट, क्योंकि आपका 6 साल का बच्चे की उम्र है और आप शादी की बात कर रहे हैं, तो मैं तो 15 साल का बात करूंगा। 15 साल का नजरिया है तो आप निवेशित रहिए, यही हमारी सलाह होगी। कंपनी में कोई खराबी नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, सारे लक्षण है इसमें अच्छा प्रदर्शन करने का। पर दिक्कत जो है मैंने आपको बताया, पर हम लोग ये भी बिलीव करते हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये सारे मार्केट फोर्सेस कंपेल करेंगे सरकार को, ताकि ये मार्केट फोर्सेस प्ले करे और एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी बने। तो आप निवेशित रहिए, यही हमारी सलाह होगी। बने रहें, सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। अहमदाबाद से शिवशक्ति सिंह भदौरिया हमारे साथ है। शिवशक्ति जी स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैम, मेरे पास इन्फोसिस के 200 शेयर हैं, 1400 रुपए के भाव से। ओके, हेलो, कब तक रख सकते हैं? मैम, मेरा 2 साल का नजरिया है। 2 साल का नजरिया इन्फोसिस पर। कुछ नुकसान झेल रहे हैं, लेकिन आज तो कमजोर बाजार में भी IT शेयरों में चौतरफा उछाल दिखा है, और इन्फोसिस ने तो काफी अच्छा प्रदर्शन आज किया है, निफ्टी का टॉप गेनर भी बना। इन्फोसिस पर सर क्या राय है आपकी? 2 से 3 साल के लिए क्या कर सकते हैं ये? देखिए, आज का बात तो ये है कि करेंसी डिप्रिशिएट किया है, और करेंसी डिप्रिशिएशन बहुत बेनिफिट करता है IT कंपनीज को, जो जिनका की ज़्यादातर एक्सपोर्ट US में है। इन्फोसिस भी ऐसा एक कंपनी है, तो ऑब्वियसली आज मार्केट रिएक्शन तो इसी के चलते हुआ है। पर इनका नज़रिया 2 साल प्लस का है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और ये लंबी अवधि के लिए IT कंपनीज, दिग्गज IT कंपनीज में कोई खराबी नहीं है, और इन्फोसिस में भी जैसे आप जिक्र कर रहे थे बेहतरीन कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल का नजरिया है, बेझिझक निवेशित रहिए। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी है, डिमांड का कुछ दिक्कतें हैं, मार्जिन के कुछ दिक्कतें हैं, एट्रिशन लेके कुछ शंका है, पर 2 साल नजरिया क्योंकि आपका है, निवेशित रहिए। ओके, इन्फोसिस बने रहने की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय की तरफ से। उत्तर प्रदेश से रवि रोहरा हमारे साथ है। रवि जी स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मेरा आंध्रा पेपर पे है क्वेश्चन। कितने शेयर हैं? यस सर। आंध्रा पेपर के कितने शेयर है आपके पास? मेरे पास 135 शेयर है और 475 से लिए हुए हैं। ओके, और कब तक आप होल्ड कर सकते हैं?
1 year. ओके, साल भर का नजरिया आंध्रा पेपर पर, क्या सही स्ट्रैटेजी रख रहे हैं ये सुदीप जी? जी रख रहे हैं। पेपर स्टॉक में हमने देखा पिछले दिनों में बहुत अच्छा ट्रैक्शन, करीब 6-8 महीने में बहुत अच्छा पेपर सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ है। और इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि लॉकडाउन खत्म हो गया तो पेपर का डिमांड बढ़ा, एक्सपोर्ट्स में और जो ग्लोबल मूवमेंट उसमें दिक्कतें थी, तो उसमें लोकल कंपनीज, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बेस जिनके हैं उनका अच्छा प्रदर्शन रहा है। और हम लोग ये मानते हैं कि आने वाले दिनों में भी पेपर कंपनीज का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। तो एपी पेपर में अगर इनका नज़रिया लंबी अवधि का है तो छोटा मोटा जो मार्क टू मार्केट डाउनसाइड उनका है उसको इग्नोर कीजिए, निवेशित रहिए, नज़रिया 1-2 साल का रखिए तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। कल के बाजार पर क्या रखे खास तैयारी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। अमेरिकी बाजारों में लगातार कमजोरी का माहौल, और देखना यह है कि आज शाम हफ्ते की शुरुआत में अमेरिकी बाजार अब भी पिछले हफ्ते के ट्रेंड को आगे बढ़ाते हैं। 22 महीनों के निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। कमजोरी का रुझान रहता है या फिर एक शॉर्ट कवरिंग या हल्की फुल्की रिकवरी वाली, राहत वाली, रिलीफ वाली रैली अमेरिका में देखने को मिलती है। और उसी के दम पर भारतीय बाजार कल शुरुआत करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ डाउ फ्यूचर्स पर भी रहेगी नजर। जहाँ तक हमारे अपने फैक्टर्स का सवाल है, कच्चा तेल अगर कंट्रोल में रहता है, थोड़ा और नीचे आता है तो भारतीय बाजारों के लिए वो पॉजिटिव होगा। डॉलर इंडेक्स अपनी जगह है और FIs की बिकवाली के आंकड़े भी देखने होंगे। तो ढेर सारे फैक्टर्स के बीच में भारतीय बाजारों को एक्शन बनाना है। अब अगला सपोर्ट जो निफ्टी के लिए होगा वो होगा 16,800, 16,850 के आसपास, और ऊपरी स्तरों पर 16,300, 16,325 थोड़ी सी दूर नजर आती है, लेकिन अब रुकावट की जगह वहीं पर आपको दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 38,600 के आसपास हम बंद हुए हैं। अगला जो सपोर्ट है वो 38,200 से 38,325 की रेंज में मिलेगा, और ऊपरी स्तरों से 38,900 से लेकर 39,100 के आसपास की रेंज बैंक निफ्टी पर आपके लिए ऊपर में रुकावट का काम कर सकती। तो इस पूरे हफ्ते थोड़े वॉलेटाइल ट्रेड, बड़े मुंह वाले ट्रेडिंग सेशन ये रह सकते हैं। मंथली एक्सपायरी भी है और शुक्रवार को RBI की पॉलिसी भी है, और इस बीच में ढेर सारे ग्लोबल संकेतों के बीच में उतार चढ़ाव भरे सेशंस के लिए तैयार रहें। और आइए अब देख लेते हैं कल का ऑप्शन। और कल के ऑप्शन की स्ट्रैटेजी के लिए बात करते हैं kiranjadhav.com के आशीष केलकर से। आशीष जी स्वागत करते हैं। कल कहां पर स्ट्रैटेजी रखें ऑप्शंस में? गुड इवनिंग। देखिए, 2 स्ट्रैटेजीज मैं लेके आया हूं। उसमें से पहला जो है वो खरीदारी करने का है, मतलब हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। टाटा कंज्यूमर का 790 का कॉल ऑप्शन। आज की क्लोजिंग 6 रुपए के आसपास है। हमारा स्टॉप लॉस 4 रुपए का रहेगा, और अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ये जो कॉल ऑप्शन है 6 रुपए वाला, वो 12 रुपए होने की संभावना है। दूसरा जो हमें स्टॉक में ऑप्शन में ट्रेड करना है उसमें बिकवाली करनी है, यानी हम पुट ऑप्शन खरीदारी करके चलेंगे। गोदरेज CP का 870 का पुट ऑप्शन हम खरीदारी करेंगे, जो 12 रुपए के आसपास आज क्लोज हुआ है। हमारा स्टॉप लॉस 8 रुपए का रहेगा, और ये 12 रुपए वाला ऑप्शन अगले 2 दिनों के अंदर 20 रुपए का होने की संभावना है। ओके सर, थैंक यू सो मच आशीष जी। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपने बताई। अब आएंगे हम सुदीप सर के पास और जानेंगे सर लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी के लिए कौन से 2 स्टॉक्स लेकर आए आप? पहला स्टॉक आरती इंडस्ट्रीज, केमिकल्स क्षेत्र में, स्पेशलिटी केमिकल क्षेत्र में दिग्गज कंपनी है। और जैसे हम जानते हैं कि चाइना +1 या चाइना माइनस जो स्ट्रेटेजी ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स अडॉप्ट कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी इंडियन एस्टैब्लिश्ड स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी आरती जैसे उनको मिल रहा है। और ये जो मोमेंटम है ये और भी तगड़ा हो रहा है जियोपॉलिटिकल रीजन से, और इसका बेनिफिट आरती को मिल रहा है। आरती बहुत ही स्पेशलाइज्ड काम करते हैं, बेंजीन बेस्ड केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल और इंग्रेडिएंट्स में दिग्गज कंपनी है, और बहुत सारे इंडस्ट्री को केटर करते हैं। इनका जो R&D स्ट्रेंथ है उसके कारण एक बहुत बड़ा एंट्री बैरियर बनता है इस इंडस्ट्री में, इस सेक्टर में, और नई कंपटीटर आने का। ओवरऑल हम लोगों को लगता है कि करीब रेवेन्यू CAGR 22% और पैट CAGR 31% अचीवेबल है FY22 से FY25 के बीच में, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिटर्न निवेशक के लिए लाएगा। 1100 रुपये का टारगेट 1 साल के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं।
दूसरा कंपनी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे, वो भी अपने क्षेत्र में दिग्गज कंपनी है, प्राज इंडस्ट्रीज। यहाँ पे 525 रुपए का टारगेट 1 साल के लिए रख के खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इस कंपनी की खास बात यह है कि इथेनॉल जो प्लांट है, इथेनॉल ब्लेंडिंग, जो इको फ्रेंडली जो फ्यूल की बात हो रही है, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा रोल प्राज प्ले करता है। करीबन 60% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी प्राज का इंस्टॉल्ड है और एक्सपोर्ट का भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। पर्टिकुलरली जो सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट है, यूरोप, साउथ अमेरिका वगैरह में बहुत अच्छा बिजनेस की अपॉर्चुनिटी सामने आ रहा है उभर के। इन्होंने जो डाइवर्सिफिकेशन किया है उससे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये 2 इमर्जिंग सेगमेंट में अच्छा स्टेप्स लिया है और इससे भी कंपनी को बहुत बड़ा फायदा आने वाले दिनों में। जो EHS कंप्लायंस, एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो इकोसिस्टम दुनिया में बनाने की कोशिश हो रही है, उसमें एक दिग्गज प्लेयर के रूप से सामने उभर के आ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 1 साल का नजरिए से। ओके, तो 1 साल के नजरिए के लिए आरती इंडस्ट्रीज और साथ ही प्राज इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह आ रही है सुदीप बंदोपाध्याय की तरफ से। बहुत धन्यवाद करेंगे सर, आप हमारे साथ आज शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।